जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी अभी दिवाली गई है, तो दिवाली जाने के बाद महालक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हुई होगी, मैं ऐसी कामना करती हूँ। लेकिन ऐसे कुछ संकेत होते हैं जो माँ लक्ष्मी आपको देती हैं कि क्या उनका आगमन आपके घर में हुआ है या नहीं हुआ है। आप ये स्वयं पता कर सकते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारी हैं या नहीं। तो ऐसे ही कुछ संकेत मैं आपको बताऊंगी जिनके माध्यम से आप स्वयं पता कर पाएंगे कि आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, या वो आपके घर में आई हैं या नहीं। देखिए, जो सबसे पहला लक्षण होता है, अगर आपको दिवाली वाले दिन अगर कोई उल्लू दिखाई देता है, जैसा कि आप जानते हैं माँ लक्ष्मी उल्लू की सवारी करती हैं। उल्लूक यानी उल्लू उनका सवारी है, तो माँ भगवती उल्लू पर सवारी करती हैं और उल्लू पर बैठकर आती हैं। तो माँ भगवती का जो सवारी होती है उल्लू, अगर आपको वो वास्तव में दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यह है कि माँ भगवती माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। या दिवाली की रात को अगर आपको, या दिवाली पूजन के बाद, या दिवाली से अगले दिन भी अगर आपको कोई चूहा दिखाई देता है, तो भी इसका अर्थ ये होता है कि आपके घर में महालक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। या दिवाली पूजन के समय ही आपको कोई बिल्ली आ जाए घर में, या बिल्ली दिखाई दे आपको, तब भी महालक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। दिवाली पूजन के समय या दिवाली के दिन ही अगर आपको कोई छिपकली दिखाई देती है, वैसे तो ये मौसम ऐसा होता है इस समय पर छिपकलियाँ दिखाई नहीं देती, वो लोग शीत निद्रा में चली जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई छिपकली दिखाई देती है तो इसका अर्थ यही है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। अगर आप पूजन कर रहे हैं, दिवाली का पूजन कर रहे हैं, और उस समय पर अगर आपके घर में कोई कन्या आ जाती है, छोटी कन्या, कह सकते हैं आप 9 वर्ष की, 10 वर्ष की, या उससे छोटी भी 2, 3, 4 वर्ष की अगर कोई कन्या अगर आपके घर में आ जाती है, तो भी ये शुभ संकेत होता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इसी प्रकार से अगर कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जिनके माध्यम से भी आप स्वयं जान सकते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर गई है या नहीं कर गई हैं। इसके लिए अगर आपको स्वप्न में कोई सफ़ेद सांप दिखाई देता है, सफ़ेद सांप अगर आपको दिखता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपको धन लाभ होने वाला है, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। साथ ही पूजा के बाद अगर आपको गाय दिखती है, गाय दिखाई दे, या फिर सफ़ेद गाय दिखे या लाल गाय दिखे, किसी भी प्रकार की अगर आपको गाय दिखाई देती है, तब भी ये माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। यदि आप स्वप्न में किसी नदी में स्नान कर रहे हैं, अगर आपको दिवाली वाले दिन या धनतेरस को भी अगर आपको ये स्वप्न आता है कि आप नदी में स्नान कर रहे हैं, या किसी भी तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, या समुद्र में अगर आप स्नान कर रहे हैं, तब ये कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो अवतरण हुआ था, जो माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, वो समुद्र मंथन से हुई थी। जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब महालक्ष्मी प्रकट हुई थी, और महालक्ष्मी का पानी ग्रहण श्री विष्णु भगवान जी ने किया था। तो ये माना जाता है कि अगर पानी आप देखते हैं, नदी देखते हैं, समुद्र देखते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। अगर दीपावली वाले दिन अगर आपको जो आपका धन गया हुआ है, जैसे आपने उधार किसी को दे रखा है, या कोई धन आपसे लेकर गया हुआ है, वो धन आपको दे जाता है दिवाली वाले दिन, या फिर कोई व्यक्ति आकर के आपको धन वापस करने का कोई वचन कर जाता है, तो ये माना जाता है कि दीपावली वाले दिन माँ भगवती की, महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो चुकी है। जब आप पूजन कर रहे होते हैं, उस समय पर अगर आपके घर में कोई ब्राह्मणी आ जाती है, यानी ब्राह्मण स्त्री, सुहागिन स्त्री अगर जो ब्राह्मण होती है वो आपके घर में आ जाती है, तो माना जाता है माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो चुकी है। अगर आपको स्वप्न में कलश दिखाई देता है, जैसा कि आप जानते हैं, अगर कलश दिखता है तो तब भी यही माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो चुकी है। अगर आपको स्वप्न में कोई मंदिर दिखाई देता है, या मंदिर की कोई चोटी दिखाई देती है दिवाली वाले दिन, ये स्वप्न आपको धनतेरस पर भी आ सकते हैं, छोटी दिवाली पर भी आ सकते हैं, दिवाली पर भी आ सकते हैं, या दिवाली से अगले दिन भी आ सकते हैं। अगर इन दिनों में अगर आपको ये स्वप्न आते हैं, यानी मंदिर की चोटी अगर आपको दिखाई देती है स्वप्न में, तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो चुकी है।
अगर स्वप्न में आपको दूध दिख जाए या दही दिख जाए, क्यों कहते हैं दूध और दही में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और कहते हैं अगर जैसे कि आप अपने घर में दूध उबालते हैं और दूध उबालने के बाद अगर आप उस दूध को ढकते नहीं हैं, कुछ लोगों को आदत होती है वो दूध उबालते हैं और दूध उबालने के बाद में दूध को खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है कि जो दूध आप खुला छोड़ते हैं तो जो आपके घर की बरकत होती है वो जाने लगती है। तो जैसे ही आप दूध उबालते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आपको अपना दूध ढक देना चाहिए। तो दूध जो होता है, दही जो होता है, उसमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, क्योंकि जिस समुद्र से माँ भगवती पैदा हुई थी या उत्पन्न हुई थी वो दूध की तरह ही सफ़ेद था समुद्र मंथन के समय पर। तो माँ लक्ष्मी का उसमें वास माना जाता है। और अगर आपको स्वप्न में दिखाई देता है कि दूध दही गिर गया है, तब भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। अगर आपको स्वप्न में मिठाई दिखाई देती है तब भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। और अगर आपके स्वप्न में कोई माला दिखाई देती है, फूल दिखाई देते हैं, तब भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। और जब आप पूजन कर रहे होते हैं माँ लक्ष्मी का, यानी दिवाली पूजन लक्ष्मी जी और गणेश जी का आप कर रहे होते हैं, और उस समय पर जो आपने माला माँ लक्ष्मी को पहना रखी है, अगर वो माला उनकी तस्वीर या मूर्ति से गिर जाती है या कोई फूल गिर जाता है, या फिर अगर आपने कोई कलश स्थापना की है माँ लक्ष्मी की, उसके ऊपर से कोई माला गिर जाती है या फूल गिर जाता है, तो ये इसका अर्थ होता है कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और माँ भगवती की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है। या फिर स्वप्न में आपको झाड़ू दिखाई दे, क्योंकि झाड़ू को जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफाई पसंद होती है। माँ किसी भी ऐसी जगह पर नहीं रहती जहाँ पर गंदगी होती है, वहाँ पर माँ का कहीं से कोई भी निवास नहीं होता है। तो ये माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो गई है अगर आपको स्वप्न में झाड़ू दिखाई देती है। तो अब मित्रों, ये तो थी जानकारी, इस संकेतों के द्वारा आपने जान लिया होगा। अब लेते हैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न है, अब लेते हैं प्रश्न है सोनम सिंह जी का। इन्होंने कहा है, जय माता दी, माता काली के 9 शनिवार व्रत कर रही हूँ। 3 शनिवार को मैं व्रत नहीं कर सकी और अगले शनिवार को कर लिया। मेरे ये व्रत 9 शनिवार माँ लिया जाएगा, प्लीज़ बताइए। यानी आपने 3 व्रत शनिवार के कर चुकी थी, लेकिन जो बीच में एक शनिवार आया आप वो नहीं कर पाई, उससे अगला व्रत आपने कर लिया, यानी उसको कंटिन्यू आपने किया है। तो अगर आपकी देखिए कोई भी परेशानी होती है, अगर अशुद्धि का समय होता है या कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें आपको बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति ना तो विधिवत पूजा कर पाता है और ना ही व्रत रख पाता है, क्योंकि जो आप भोजन करते हैं वो शुद्ध भोजन आपको नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसे में आप व्रत को छोड़ सकते हैं, और जो व्रत अगर आपने छोड़ दिया है तो आपका वो व्रत नहीं माना जाएगा। जो व्रत आपने किया है घर पर आकर अपने, उस व्रत को माना जाएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो व्रत आपकी संख्या में गिना जाएगा। अगला प्रश्न है अजय चौहान जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है, क्या माता दुर्गा को मांस मदिरा चढ़ाया जाता है कि नहीं? अगली वीडियो में कृपया करके बताइए। जय माता दी। देखिए अजय जी, ये आपने बहुत ही अजीब प्रश्न किया है, क्योंकि माँ दुर्गा, माँ जगदम्बिका, माँ अंबिका को किसी भी प्रकार का तामसिक भोग नहीं लगाया जाता है। तामसिक भोग माँ भगवती महाकाली ही स्वीकार करती हैं। माँ दुर्गा वैष्णव रूप में चलती हैं, उनको किसी भी प्रकार का तामसिक भोग नहीं दिया जाता है, और ना ही आप कभी ऐसा देने की गलती करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है, क्योंकि माँ महिषासुर मर्दिनी है। माँ दुर्गा को क्रोध तो जल्दी से आता नहीं है, लेकिन जब आता है तो उनका क्रोध विकराल हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखें, माँ दुर्गा को कोई भी तामसिक भोग आप ना दें। तो मित्रों, ये तो थे आपके प्रश्न, और साथ ही मैंने आपको जानकारी भी दी है। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।